द्रौपदी मुर्मू के कंपैरिजन में अगर इनसे पहले भी ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिनको मेजॉरिटी वोटिंग मिला है, अक्रॉस द पार्टी लाइन मिला है, अब इस इलेक्शन तौसीफ मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरबार हॉल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस प्रोसेशन की बात हम कर रहे थे, अब वो प्रोसेशन शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट कोविंद आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आपको दिखाई दे रही हैं और बैकग्राउंड में आप लॉर्ड बुद्धा को देख पा रहे हैं। दरबार हॉल आप जानते हैं यहीं पर जो सेरेमनीज होती हैं, अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, वो यहीं पर सम्मानित करते हैं राष्ट्रपति सेना से जुड़े, आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े पर्सनल को या जो सिविलियंस को सम्मान दिए जाते हैं, वो दरबार हॉल में ही उसका आयोजन किया जाता है। तो दरबार हॉल से निकलते हुए अब आप प्रेसिडेंट कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख रहे हैं। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि 9:50 का वक्त दिया गया है जब राष्ट्रपति भवन से फोर कोर्ट से निकलेगा राष्ट्रपति का काफिला और पार्लियामेंट के गेट नंबर 5 जहां के सेंट्रल हॉल में, और ये देखिए राष्ट्रपति के अंगरक्षक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सैल्यूट दिया जाएगा काफिले के निकलने से पहले। तो गेट नंबर 5 पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल जहां पर 10:14 राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीजेआई रमन्ना उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। तो आपसे दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर है जब द्रौपदी मुर्मू पहुंची कमेटी रूम में जहां पर प्रेसिडेंट मौजूद थे और फर्स्ट लेडी मौजूद थी, और अब जो आप एक और तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उस प्रोसेशन की तस्वीर है जो फोर कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। प्रेसिडेंट कोविंद आपको दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रही हैं। अब ये कुछ ही मिनट बचे हैं जब फोर कोर्ट से निकलेगा प्रेसिडेंट का काफिला और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से आगे बढ़ते हुए विजय चौक से होते हुए पार्लियामेंट के गेट नंबर 5 तक पहुंचेगा और ये वो सैल्यूटिंग डायस जहां पर सलामी दी जाती है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। लिमोजिन कार जिसका जिक्र बार बार यहां पर किया जा रहा था, बैकग्राउंड में आपको राष्ट्रपति के अंगरक्षक, प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं और अब ये काफिला बढ़ेगा संसद भवन की तरफ, गेट नंबर 5 की तरफ। सेंट्रल हॉल पर हर किसी की निगाहें जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होना है और इतिहास एक तरफ प्रेसिडेंट कोविंद, सोचिए जरा इस वक्त प्रेसिडेंट कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों के ही जहन में किस तरह की बातें, किस तरह की यादें, किस तरह के इमोशंस इस वक्त इन दोनों के ही जहन में होंगे, ये अपने आप में जानना और कल्पना भी करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अब ये प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड्स हैं ये फोर कोर्ट पर आगे बढ़ते हुए आप अपने स्क्रीन पर जयपुर कॉलम को देख पा रहे हैं जिसके टॉप पर स्टार है जिसमें जैसे कि 1930 में वहां पर लगाया गया था। इसके अलावा स्टार के नीचे अगर आप देख पा रहे हो इस तस्वीर में, जो पहले वाली तस्वीर थी जो कॉलम था, अभी तो राष्ट्रपति अंगरक्षक आगे बढ़ते हुए फोर कोर्ट में, लेकिन उस स्टार के नीचे 5 टन का ब्रॉन्ज का लोटस है, कमल है और ये उसके ऊपर ये देखिए
और ये उसके ऊपर 6 पॉइंटेड स्टार है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। सैंडस्टोन से ये जो कॉलम है, जयपुर कॉलम है, इसे बनाया गया है। इसको स्पॉन्सर किया गया था महाराजा माधव सिंह ऑफ जयपुर द्वारा और इसे डिजाइन किया गया सर एडवर्ड लुटियंस द्वारा। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री कि किस तरह से जो मौजूदा तस्वीर है और ये जो आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये अपने वजूद में आई, अस्तित्व में आई, और अब फोर कोर्ट से काफिला बढ़ते हुए निकल रहा है। राष्ट्रपति का काफिला पार्लियामेंट की तरफ गेट नंबर 5 पर हर किसी की निगाहें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो बहुत ही सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास, और साथ ही ये जो लम्हा काफी ऐतिहासिक। तौसीफ, मैंने उस समय आपको रोका था, लेकिन पॉलिटिकली भी एक तरफ जाहिर तौर पर सबसे सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिस पर कोई भी साधारण व्यक्ति पहुंच सकता है, और यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन ऑपोजिशन के रोल को लेकर, ऑपोजिशन की भूमिका को लेकर बीते दिनों में जो सवाल उठे और एनडीए द्वारा जो सवाल उठाए गए, उस पर आपका जवाब? नहीं, देखिए, अगर द्रौपदी मुर्मू की कैंडिडेचर को लेकर अगर आप बात करें अपोजिशन में, तो ममता बनर्जी ने खुद ही कहा कि अगर बीजेपी ने इसको और सही तरीके से प्रेजेंट किया होता तो वो कंसेंसस बिल्ड कर लेते। आज द्रौपदी मुर्मू की जो जीत हुई है उसमें 3 लाख लगभग ऐसा आपका जो बढ़त है, आप जिस मार्जिन से वो जीती हैं, आप उसको अगर कंपेयर करें अब एपीजे अब्दुल कलाम के मार्जिन से, प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए पार्लियामेंट में, सहयोगी रवि त्रिपाठी और इंफॉर्मेशन के साथ। ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अदिति, ये तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जाता हुआ विजय चौक से गुजरकर संसद भवन के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को लेकर, उनके जो चयन का जो प्रोसेस है उसको लेकर जो तारीफ की जाती है, चाहे राष्ट्रपति कोविंद हो चाहे फिर द्रौपदी मुर्मू हो, ये उनके दिमाग की उपज है और उनकी खोज है कहा जाए। ये जिस तरह से इस चीज का निकालते हैं और जिस तरह से समाज के किसी तबके को जिसके और एक चौंकाने वाला नाम लेकर आते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की इसलिए तारीफ की जाती है कि समाज के हर तबके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो तबका अपने आप को अलग थलग मानता था, ट्राइबल तबका, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। देखिए ये तस्वीर, पूरा काफिला जाता हुआ, उसके बाद दूसरी गाड़ी है, मुझे लगता है उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का काफिला ये जा रहा है, वेंकैया नायडू का काफिला, वेंकैया नायडू अब जा रहे हैं। तो मान के चलिए कि अब देखिए ऊपर से भी गाड़ी, देखिए ऊपर से राष्ट्रपति भवन से भी काफिला आता हुआ विजय चौक के ऊपर से वो तस्वीर दिखाई दे रही है। पहली गाड़ी पार्लियामेंट, सब लोग अलर्ट हो गए। जिप्सी, बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीर दिखाई, मैं कैमरामैन से सीधा तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए विजय चौक के ऊपर से गाड़ियां, राष्ट्रपति का जो काफिला है वो भी आ रहा है धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ आता हुआ। रायसीना हिल्स से ये गाड़ियां जो है धीरे धीरे विजय चौक की तरफ आएंगी और यहाँ से बाएं मुड़ते हुए, उधर से जो गाड़ी आएंगे वो बाएं मुड़ते हुए संसद भवन की तरफ जाएंगी। तो ये तस्वीर देखिए सामने, और रास्ते में, पूरे रास्ते में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान खड़े हैं, तैनात हैं उनके स्वागत के लिए। जो अपने राष्ट्रपति हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, और जो पूर्व राष्ट्रपति, जिनको थोड़ी देर बाद पूर्व राष्ट्रपति कहा जाएगा, रामनाथ कोविंद, उन दोनों के स्वागत के लिए पूरे सेना के जवान लाइन से लगाकर, मतलब राष्ट्रपति भवन के 4 कोर्ट से बाहर निकलते ही। और ये तस्वीर देखिए, ये देखिए पहली गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, वो देखिए पहली गाड़ी जो ब्लू कलर का जिसका सायरन है जो दिख रहा है, और पहली गाड़ी नीचे उतर रही है रायसीना हिल से धीरे धीरे। ये काफिला बहुत तेज नहीं चलता है, आराम आराम से चलता है। और इसी काफिले, किसी को देखने के लिए देश के लोग कहीं ना कहीं कई टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि जिस तरह से देखिए घोड़ा, ये घोड़ों की सवारी देखना, आमतौर पे ये सवारी शायद नहीं देखने को मिलती है। राष्ट्रपति के साथ ही राष्ट्रपति का कोई कार्यक्रम होता है, जैसे यहाँ कभी कार्यक्रम होता है 29 जनवरी को, उस वक्त देखने को मिलता है। और उसके अलावा जब राष्ट्रपति जाते हैं संसद भवन, जब भी संबोधित करने के लिए जाते हैं, चाहे पहले सेशन को संबोधित करते हैं चाहे साल के पहले सेशन को संबोधित करते हैं, तो इसी तरह से राष्ट्रपति का काफिला जाता है। ये देखिए घुड़सवार आ रहे हैं, घुड़सवारों का काफिला को आप देख सकते हैं। घुड़सवारों के बीच में उसके ठीक पीछे रामनाथ कोविंद और जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू का काफिला होगा। और इसी सजे धजे से ये दृश्य जो होता है, महामहिम राष्ट्रपति को महामहिम भी कहा जाता है। और साथ साथ देश की पहली नागरिक होती, देश के पहले नागरिक या देश की पहली नागरिक होती हैं, तो देश की पहली नागरिक होने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। ये देखिए वो लिमोजिन कार दिखाई दे रही है, ये जो
काफिला है घुड़सवारों का, उसके बीच में जो लिमोजिन कार दिखाई दे रहा है उसी में द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई हैं और उसी में बैठकर दोनों राष्ट्रपति कहा जाए, पूर्व राष्ट्रपति जो होने जा रहे हैं, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, ये काफिला आएगा। सामने आपके तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जिसमें ये लोग यहाँ से निकल के संसद भवन तक जाएंगे और बिल्कुल टाइम फ्रेम तय था। आप देखिए टाइम टू टाइम का पूरा शेड्यूल बताया गया था। ये काफिला देखिए अब विजय चौक पर काफिला विजय चौक से मुड़ता हुआ, ये पहली गाड़ी है, देखिए आपको दिखाई दे रही है। धीरे धीरे बिल्कुल रफ्तार जो होती है मुझे लगता है 10 की स्पीड होती है, 5 से 10 की स्पीड गाड़ियों की होती है और इसी काफिले के साथ एक एक करके ये काफिला संसद भवन में गेट नंबर 5 तक जाएगा। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो ट्राइबल आबादी है देश की 9% के आसपास जो ट्राइबल आबादी है उसमें एक जोश का माहौल है, उसमें एक खुशी का माहौल है और महिलाओं दूसरी महिला राष्ट्रपति है, इसलिए महिलाओं में भी उतना ही उत्साह है कि एक महिला को राष्ट्रपति पद तक देखते हुए, एक गरीब महिला, एक आदिवासी महिला जिसने संघर्ष करके इस अपना मुकाम बनाया है, इस जगह तक पहुंची है, तो पूरे देश के लोग इस तस्वीर को देखना चाहेंगे। महिलाओं में उत्सुकता होगी, देश भर की महिलाएं भले अपना काम काज छोड़ के आज यही तस्वीर देखना चाहती होंगी। उसके अलावा जो आदिवासी आबादी है, मैंने कहा कि देश भर में 9% पूरी आबादी जो है आदिवासी आबादी है, साथ साथ कई राज्यों में तो 15 से 16%, जैसे गुजरात में 15 से 16% आबादी है। तो ये देखिए गाड़ी, ये काफिला है और इस काफिले में बैठकर जाती हुई द्रौपदी मुर्मू, देखिए ये लिमोजिन कार है। आपको सामने में कैमरामैन से ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। घुड़सवारों के बीच में जो गाड़ी है वो लिमोजिन कार, उसमें द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं और रामनाथ कोविंद भी इसी गाड़ी में बैठे हैं। दाहिने साइड मुझे लगता है शायद दाहिने साइड में रामनाथ कोविंद बैठे हैं और बाएं साइड में द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं और इस गाड़ी से पार्लियामेंट की तरफ अब जाते हुए अब धीरे धीरे मुझे लगता है कुछ सेकंड का समय बच गया है। जब ये काफिला पार्लियामेंट में प्रवेश करेगा तो एक एक करके घुड़सवारों का काफिला है, पूरे रास्ते में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान तैनात हैं उनका स्वागत करने के लिए। और जिस तरह से राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत हुआ है, फोरकोर्ट में आपने देखा है, उनको सलामी दी गई है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो ये सम्मान होता है, देश के सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद, महामहिम का पद, पहला नागरिक का पद है, तो इसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दिया जा रहा है। और उस सम्मान के साथ आप देखिए ये काफिला अब धीरे धीरे, अब मुझे लगता है कि सेकंडों में अब गाड़ी एक तरह से अब जो लिमोजिन कार है संसद भवन के गेट नंबर 5 की तरफ घुसती हुई और वहाँ पे आपको बता दें कि पहले से प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, जो थोड़ी देर पहले उनका काफिला गया है। वहाँ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो सभापति भी हैं राज्यसभा के, वो भी मौजूद हैं उनका स्वागत करने के लिए। वहाँ पे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं जो उनका स्वागत करेंगे और वहाँ से लेकर उनको सेंट्रल हॉल तक जाएंगे। जब 10:10 का समय, जब राष्ट्रगान होगा तो ये तस्वीर देखने को मिलेगी। अब देखिए आपको शायद तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा जो कैमरे लगाए गए हैं संसद टीवी की तरफ से, उसके बाद दूरदर्शन की तरफ से जो लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है उसमें सारी तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी आपको। और उसमें जिस तरह से स्वागत किया गया है एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति का, वो भव्य है, वो दिव्य है। मैंने कहा कि देश भर के लोग आज देखना चाह रहे होंगे, महिलाएं खास तौर पे देख रही होंगी, साथ में ट्राइबल्स इस बात को देखना चाहते होंगे और पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर उसका राष्ट्रपति जो आदर्श होता है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक का सफर, 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। और इस बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तमाम लोग जानते हैं कि उन्होंने कितने विद्वान शख्स थे, उन्होंने क्या क्या फैसले किए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शिक्षक दिवस उनके नाम से मनाया जाता है। कलाम साहब को तमाम लोग याद करते हैं राष्ट्रपति के तौर पर जिन्होंने मिसाल कायम किया इस देश में, ऐसे राष्ट्रपति भी रहे आपके साथ। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी जिनको एक विद्वान के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर पहचान मिली थी। इसके अलावा अभी जो रामनाथ कोविंद थे, दलित समाज से आते थे और इतने बड़े पद पे उनको बैठाया गया। उसके अलावा उन्होंने उस पद की गरिमा को बनाए रखा। और अब जो एक ट्राइबल समाज से आती हैं और जिन्होंने संघर्ष करके, मैंने कहा कि जिले से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेकर देश के प्रेसिडेंट तक का सफर तय किया है द्रौपदी मुर्मू, वो आपको दिखाई दे रही हैं जो शपथ लेने जा रही हैं और देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने जा रही हैं। तो ये गर्व होता है देश के लोगों को, एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक संघर्ष करने वाले आदमी को, एक संघर्ष करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता को या कांग्रेस के कार्यकर्ता को, पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। इन तस्वीरों में भारतीय लोकतंत्र को लेकर भी बड़ा मैसेज है, उसकी ताकत को लेकर, उसकी वाइब्रेंसी को लेकर, उसकी खूबसूरती को लेकर। और बेसब्री से अब इंतजार किया जा रहा है गेट नंबर 5 पार्लियामेंट का, संसद भवन का। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनकी हाइट के बारे में अगर कहा जाए तो मिनिमम, मतलब कम से कम इनकी हाइट 6 फीट तो होनी ही चाहिए, ये कहा जाता है। साथ ही हॉर्समैन हैं, टैंकमैन हैं, इनमें पैरा ट्रूपर्स हैं
और कई ऐसे हैं जो यूएन के मिशंस में फॉरेन सर्व करके आए हैं। तो देखिए अब पार्लियामेंट पहुंच चुका है, राष्ट्रपति का काफिला प्रेसिडेंट कोविंद के साथ साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, करीब 10-12 मिनट का और इंतजार, और यहां पर रिसीव करने के लिए यहां पर रिसीव किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही राज्यसभा के चेयरपर्सन सभापति एम वेंकैया नायडू यहां रिसीव करेंगे प्रेसिडेंट कोविंद को, और साथ ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आपको अभी तस्वीरों में यहां पर दिखाई देंगी। तो पहुंच चुके हैं सेंट्रल हॉल के लिए जो एंट्रेंस है वहां पर, और यहां आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से इंतजार किया जा रहा है। देखिए अब आपने द्रौपदी मुर्मू को देखा गाड़ी से बाहर निकलते हुए, और अब एडीसी बाहर निकल रहे हैं, और दूसरी तरफ दाईं तरफ वहां आपको अभी प्रेसिडेंट कोविंद दिखाई देंगे। तो ये देखिए द्रौपदी मुर्मू और एडीसी आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त लोकसभा स्पीकर वहां पर मौजूद हैं और साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। और देखिए अब प्रेसिडेंट कोविंद निकल कर आए और उन्हें रिसीव किया जा रहा है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा, और साथ ही जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है एम वेंकैया नायडू उनके द्वारा।